हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप समर सीज़न में यानी कि फरवरी में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम होता है दोस्तों फरवरी का। इस महीने में आप बहुत सारी वेजिटेबल को आराम से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा, और स्प्रिंग सीज़न की ओर हम बढ़ते हैं तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल की शीट लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। जो सब्जियाँ आपने जनवरी महीने में नहीं लगाई हैं उन्हें भी आप इस महीने में लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बीज लगाने से पहले हम उसकी सॉइल को प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। सॉइल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोकोपीट लिया है, रेत ली है, और जो हमारी सॉइल होती है वो हमने लिया है। कुछ दाने हमने यहाँ पे पोटाश के डाल दिए हैं। अगर आपके पास पोटाश नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इन्हीं चार से अच्छे से मिश्रण बना लीजिए, और यहाँ पे मैंने अच्छे से सॉइल को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लगाएंगे। मेरे पास ये वेस्ट 4 टब पड़े थे, इनको मैंने अच्छे से जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे आधा आधा फिल कर दिया है ताकि हमारी मिट्टी भी कम लगेगी और ये जो पत्ते हैं ये सूख के अच्छे से कंपोस्ट भी बन जाएगी। तो ये आपके जो प्लांट इसमें ग्रो करेंगे उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप इस तरीके से, चाहे कोई ग्रो बैग हो उसको भी इस तरीके से फिल किया करिए। ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है और ये आराम से कंपोस्ट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो अब हमने इन्हें अच्छे से मिट्टी से हम भर लेंगे ताकि हम लगाएंगे इसमें बीज। दोस्तों, जो भी अगर आप बेलनुमा बीज लगा रहे हैं जैसे कि लौकी, तरोई, खीरा, इन्हें आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सॉइल में नहीं लगाना चाहते हैं तो आप शीट ट्रे में आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। जब आपके बीज में 2 लीव्स निकल आए, आपके बीज में 2 से 4 पत्तियाँ निकल आए, तब आप इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं इन्हें डायरेक्ट सॉइल में लगा रही हूँ क्योंकि ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। इसमें कम से कम पहली जो मैंने शीट लगा रही हूँ ये है लौकी का। मैं लंबी वाली जो लंबे आकार में लौकी होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे जो भी पसंदीदा आपकी लौकी हो गोल वाली, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कम से कम 6 से 7 बीज थे दोस्तों। मैं सारे लगा रही हूँ क्योंकि कोई बीज खराब भी हो जाता है, तो हम सारे लगा रहे हैं। अगर सारे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे तो हम इन्हें किसी भी और पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर हम इसे बोरी में ही लगा सकते हैं, और ये आराम से बहुत सारे जो हमारी लौकी हार्वेस्ट करने को हमें मिलेंगी। आप कोई भी बीज लगाएं तो 15 से 20 दिन के गैप में लगाइए ताकि आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। सेकेंड बीज हम दोस्तों लगा रहे हैं लौकी तरोई का। इसे भी हम डायरेक्ट टब में, जो डायरेक्ट सॉइल है उसमें लगा रहे हैं। इसमें भी कम से कम 8 से 9 बीज थे। इसे भी हम डायरेक्ट इसमें लगा लेंगे। आप चाहें तो इसे कभी कभी अगर आपको बीज अंकुरित होने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप इसे गीले कपड़े में भी लपेट के रख सकते हैं। जब आपके बीज अंकुरित हो जाए तब आप किसी भी सॉइल में इसे लगा सकते हैं। चाहे इसी तरीके से आप भिंडी भी लगा सकते हैं, टमाटर के बीज भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं। और थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं खीरा। अगर आपने जनवरी में खीरे नहीं लगाए हैं तो आप इस महीने में भी आराम से ये वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाली वेजिटेबल है, और अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको ये मई जून में रिजल्ट नहीं दे पाती है इतना अच्छा जितना ये अभी दे सकते हैं। तो फटाफट से, अगर आपने ये सब बीज नहीं लगाए हैं, और फटाफट से अभी लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग आपको दे देंगी। फिर हम इसे अच्छे से पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे और ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। मैंने इन्हें शमी शेड में ही रखा है, बस इसमें मॉर्निंग की धूप पड़ती है तो ये अच्छा भी रहेगा। हमारे बीज जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। जैसे अंकुरित होंगे मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। और दोस्तों, वीडियो ज़रा सा भी अच्छे लगे तो लाइक करते चलिएगा। जो हमने जनवरी में बीज लगाए थे दोस्तों, जो हमने लेटस के लगाए थे, चेरी टमाटर के लगाए थे, मूली के लगाए थे और बीटरूट के लगाए थे यानी कि चुकंदर के, ये भी देखिए बहुत अच्छे से अंकुरित हो गए हैं। जो एक साथ बीज निकल आए हैं इन्हें हम जो एक साथ निकल आए हैं इन्हें हम अलग अलग जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसे हमने मूली के कर दिए हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेथी भी लगा सकते हैं। जो सोया मेथी होती है, मेथी आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इसके बीज तो आपको किचन में ही मिलते हैं, तो ये आराम से ग्रो होने वाली वेजिटेबल है और इसे हार्वेस्टिंग भी बहुत ही जल्दी मिल जाता है। प्याज भी दोस्तों आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। लहसुन प्याज तो आपके किचन में होता है, जिसमें भी आपको देखिए अंकुरन होता है, उसमें ज़रा सी पत्ती निकलती है जिस भी प्याज में, उसे आप डायरेक्ट सॉइल में लगा देंगे तो इसी तरीके से आपको प्याज बहुत सारी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी।
जाएगी। तो आप लहसुन प्याज तो आराम से कभी भी ग्रो कर सकते हैं। मिर्चा भी आप दोस्तों किचन में आता है तो उसके बीज निकाल के आप इसे छिड़क दीजिए मिट्टी में, आराम से मिर्चा भी आप कभी भी लगा सकते हैं। और अगर आपको अभी लगाना है फरवरी में तो आप अभी भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही आराम से ग्रो होने वाली वेजिटेबल्स हैं और ये आपको हर टाइम ज़रूरत भी पड़ती है। और दोस्तों टमाटर नहीं लगाया है, चेरी टमाटर हो या फिर नॉर्मल हमारे देसी टमाटर हो, इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी वेजिटेबल के प्लांट लगाएं तो साथ ही साथ गेंदा का पौधा ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे वेजिटेबल प्लांट्स के लिए। और आप चाहें तो दोस्तों बैगन भी लगा सकते हैं। बैगन में भी कई वैरायटीज़ आती हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट पौध से भी इसे ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके जो बीज आते हैं जो कि 10-10 रुपए के मिलते हैं मात्र, उससे भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये जो मैंने क्यारी बनाई थी इसमें मैंने बंधे भी लगाए हैं और अलग अलग पॉट में बंधे लगाए हैं। तो आप बंधे अगर आपको अभी भी ग्रो करना है तो आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। मेरे भी किचन गार्डन में बंधे आराम से ग्रो हो रहे हैं। गोभी भी आप दोस्तों अगर ग्रो करना चाहते हैं तो गोभी भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ही अच्छे से वेजिटेबल्स ग्रो हो जाती हैं। आप जो लाल भाजी आती है, हरी भाजी आती है, वो भी ग्रो कर सकते हैं। और जो भिंडी है वो तो आराम से ग्रो हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा, आराम से ग्रो होने वाली हैं। और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं दोस्तों। अगर आप फलों के रूप उसमें जाएं तो आप तरबूज भी ग्रो कर सकते हैं, खरबूजा भी इस टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आराम से घर में अपने टेरेस गार्डन में इसे ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ज़रूरत भी नहीं होती है, इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और ये मूली अगर आपने नहीं ग्रो की है, चाहे वो वाइट रेडिश हो या फिर रेड यानी कि लाल मूली हो या फिर वाइट वाली, इसे आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। और हमारा बीट रूट भी आराम से ग्रो हो गया है। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।